जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो दोस्तों बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे बिहार पुलिस है, बीपीएससी है, बीपीएससी टीचर है, बिहार एसएससी है या कोई भी एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो, तो बिहार से क्वेश्चंस बनता है और उनमें से क्या होगा, एक क्वेश्चंस लोक नृत्य से आते हैं। तो दोस्तों आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य, है ना। दोस्तों पहला होता है छऊ, है ना। क्या है? छऊ। छऊ नृत्य क्या होता है? ठीक है, पहला है क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? छऊ। आप सभी को पता होगा यह पूर्वी बिहार के, जैसे में पूर्वी बिहार कौन सा कहलाता है, जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हो, झारखंड से सटा हो, तो पूर्वी बिहार के विभिन्न जिला या राज्य कह सकते हैं। बिहार में भी होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा, झारखंड में भी कुछ कुछ इसका प्रकोप रहते हैं, है ना। तो बिहार के पूर्वी जिला से संबंधित जितने भी राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें भी क्या होता है, छऊ लोक नृत्य पाए जाते हैं। ठीक है, छऊ नृत्य होता है, पाए नहीं होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या होते हैं, हथियार श्रेणी के रूप में कहा जाता है। क्या है? हथियार श्रेणी। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, हथियार श्रेणी क्या है? ठीक है, हथियार श्रेणी। अब यह बातें होगा कि श्रृंगार रस और वीर रस, आप सभी को पता होगा कि श्रृंगार और रस और वीर रस, है ना, दोनों प्रकार का प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, छऊ लोक नृत्य में भारी भरकम शरीर के ऊपर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा श्रृंगार होते हैं, बहुत ही क्या है, ज़्यादा मात्रा में, है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदर्शन के लिए क्या होते हैं, ये पहनते हैं लोग। ठीक है, इसी को कालीभंगा श्रेणी, है ना, क्या बोलते हैं, कालीभंगा श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है ना। कालीभंगा श्रेणी जो होता है यह श्रृंगार रस के हैं। क्या है? यह श्रृंगार, है ना, श्रृंगार रस के होते हैं। ठीक है, अभी हमने बोला वीर रस और श्रृंगार रस दोनों। वीर रस में क्या होगा, हथियार से सुशोभित क्या होगा, डांस होते हैं, है ना, जैसे तलवार भाला लेकर के यूज करता है लोग, है ना। श्रृंगार रस से क्या होगा, बहुत सारे क्या होते हैं, सजावटी रूप से क्या होते हैं, लोग उसको पहनते हैं। इसीलिए छऊ नृत्य जो होता है पूर्वी बिहार के विभिन्न राज्य, पूर्वी बिहार कहिए, है ना, पूर्वी बिहार कहिए, एक तो होगा ही बिहार, दूसरा क्या, पूर्वी बिहार राज्य से सटा हुआ झारखंड में भी कह सकते हैं, है ना, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये जो होता है इन सभी जगह छऊ नृत्य होते हैं। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं रूप सज्जा, जो सजावटी होते हैं, बहुत ही हैवी होता है। और यह नृत्य जो होता है दोस्तों, यह होता है पुरुष प्रधान, है ना। इसमें क्या होता है, पुरुष क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं। छऊ नृत्य जो होता है पुरुष लोग करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, धोबिया नृत्य, है ना। क्या है? धोबिया। धोबिया नृत्य क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, है ना। धोबिया नृत्य क्या होता है, यह बिहार के सारण जिला और भोजपुर, है ना, बिहार के हम लोग बोल सकते हैं सारण, है ना, अर्थात भोजपुर जिला में प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। ठीक है, विशेष करके यह मांगलिक अवसर, है ना, क्या होता है, विशेष करके मांगलिक अवसर मतलब शादी विवाह, कोई फंक्शन हो, उस अवसर पे क्या होते हैं, यह धोबिया नृत्य धोबी समाज के, कौन से लोग, धोबी समाज के लोग, है ना, धोबी समाज के लोग अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं, है ना,
धोबी समाज के लोग क्या है अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं। खास करके यह जो होता है हम लोग कह सकते हैं भोजपुरी बेल्ट अर्थात भोजपुरी समाज में ज़्यादा यह देखा जाता है ना। भोजपुरिया समाज, भोजपुरिया समाज में है ना ज़्यादातर यह आपको देखने के लिए मिलेगा है ना, जहाँ पे भोजपुरी बेल्ट ज़्यादा है। जैसे मैं आप लोग बोले सारण, भोजपुर है ना, ये सब क्षेत्र में। सही है। अगला बात करते हैं झिंझिया का। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि झिंझिया नृत्य क्या है ना। झिंझिया यह बिहार का है। आप सभी को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, झिंझिया नृत्य। तो दोस्तों आप सभी क्या है इससे अच्छे ढंग से बने रहेंगे हमारे इस वीडियो में और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कहते हैं दोस्तों आपका लक्ष्य एक दिन में प्राप्त नहीं होता है, किंतु यदि आप मेहनत और अभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक दिन जरूर प्राप्त होता है ना। तो आपको प्राप्त करना है तो आपको ऐसे ही मेहनत करते जाना है ना। और हमारे पास विश्वास है तो ज़रूर आपको बेनिफिट भी होगा, फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हम भी आपके लिए लगे हुए हैं है ना। एक एक बातें जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वही टॉपिक आपको देते आ रहे हैं है ना। चलिए झिंझिया नृत्य क्या होता है दोस्तों। यह जो होता है महिला प्रधान होता है ना, महिला प्रधान होता है। कहने का मतलब होगा इस नृत्य में क्या होती हैं महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, इस नृत्य में क्या होता है महिलाएं भाग लेती है। और इस नृत्य में महिलाएं क्या होती है एक घड़ा ले लेती है ना, घड़ा अपने सिर पे ले लेती है, रखती है, उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं और उस घड़े के अंदर क्या होता है जलता हुआ दीपक है ना, जलता हुआ दीपक है ना, जलता हुआ दीपक उस घड़े के अंदर रखा जाता है और छोटा छोटा सा छिद्र होते हैं और हम लोग कह सकते हैं वह अपने सर पे रख करके लोक नृत्य करती है। इसी को हम लोग कहते हैं झिंझिया नृत्य। या हम लोग कह सकते हैं क्या इस नृत्य से है ना यह क्यों होता है, ये वर्षा के देवता अर्थात इंद्र को रिझाने के लिए होता है ना। क्या बोलते हैं इंद्र है ना, इंद्र को रिझाने के लिए, रिझाने के लिए, रिझाने के लिए है ना, इंद्र को रिझाने के लिए झिंझिया नृत्य कहते हैं। या वर्षा है ना, वर्षा से संबंधित है। समझ में आ रहा है। ठीक है, वर्षा के अवधारणाएं को लेकर के समझ में आ रहा होगा। वर्षा का अवधारणाएं को लेकर के ये झिंझिया नृत्य होते हैं। और इस नृत्य में क्या होता है राजा चित्रसेन का नाम सुने होंगे और उनकी रानी का वर्णन किया गया है ना। किसका, राजा चित्रसेन है ना, राजा चित्रसेन, चित्रसेन और उनकी रानी और उनकी रानी है ना, और उनकी रानी का वर्णन है, रानी का वर्णन होता है। ठीक है, यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो झिंझिया नृत्य क्या होता है महिला प्रधान होते हैं और यह क्या होता है इंद्र भगवान को रिझाने के लिए होती है। और झिंझिया क्या होता है सर पे क्या होता है महिलाएं जो होती है अर्थात महिला क्या होती है, महिला अपने सर पे, महिला अपने सर पर है ना घड़ा, क्या बोल सकते हैं घड़ा है ना, घड़ा, घड़ा में छेद करके, ये छोटे घड़ा में छिद्र होते हैं। ठीक है, छिद्र होते हैं और ठीक है छिद्र होते हैं और उनके अंदर दीपक, वो भी कैसा दीपक जलता हुआ रखा जाता है और उनको लेकर क्या होती हैं महिलाएं डांस करती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं झिंझिया नृत्य। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कर्मा नृत्य है ना। और अगला क्या होता है कर्मा का नाम सुने होंगे। ठीक है, कर्मा होती है। यह कर्मा नृत्य क्या होता है, यह कर्मा नृत्य जो होते हैं हम लोग कह सकते हैं इसे हम लोग फसल नृत्य क्या बोलते सकते हैं, फसल नृत्य है ना।
इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फसल नृत्य बोला जा सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मा नृत्य जो होता है दोस्तों, कर्मा नृत्य जो होता है इसे हम लोग फसल नृत्य कह सकते हैं। कहने का मतलब हो गया इस नृत्य में क्या होता है, ये जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। क्या है? यह नृत्य जो होते हैं कर्मा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। जनजातियों द्वारा क्या होते हैं? द्वारा मनाया जाता है। और यह क्या होता है? जब फसल की बुआई या फसल की कटाई की जाती है, अच्छे ढंग से फसल मनाया जाता है, इस खुशी में क्या हम लोग बोलते हैं? इस खुशी में जनजाति लोग क्या होता है? कर्मा नृत्य का, है ना, कर्मा नृत्य का आयोजन करते हैं। और इसमें क्या है? लोग डांस करते हैं। ठीक है। खास करके यह नृत्य जो होते हैं खरवार जनजाति, है ना, खास करके खरवार जनजाति के लोग इसमें ये डांस करते हैं। कर्मा नृत्य क्या है? खरवार जनजाति के लगभग खास करके इनमें भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र खास करके यह मनाया जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र? दक्षिण, है ना, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र जो होता है खास करके यह हमारे बिहार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कर्मा नृत्य के लिए जाना जाते हैं। और यह फसल के नृत्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फसल के बुआई के समय, फसल के कटाई समय अच्छा फसल हो, इस पे क्या होते हैं? लोग डांस करते हैं। खास करके कौन सा जनजाति? खरवार जनजाति के लोग भाग लेते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों। हम लोग सारा कुछ देख रहे हैं, अगला बात करते हैं। अगला लोक नृत्य के बारे में कौन सा है? ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं विद्यापति नृत्य, है ना। इसके हम लोग शास्त्रीय नृत्य को नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको अभी तक विद्यापति नृत्य, है ना, यह क्या है? यह भी बिहार के, है ना, यह भी बिहार के लोक नृत्य है। आपको सही पता होगा दोस्तों, श्रृंगार रस, है ना, श्रृंगार रस के महाकवि, है ना, श्रृंगार रस के महाकवि। ठीक है, श्रृंगार रस के महाकवि कौन है? महाकवि विद्यापति जी, है ना, विद्यापति के अनुसरण करता है, अनुसार, है ना। क्या होता है? विद्यापति के अनुसार जो होते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं विद्यापति के रचनाओं के द्वारा, है ना, विद्यापति के रचनाओं के आधारित या आधार में जो नृत्य किया जाता है, विद्यापति के रचना, है ना, रचनाओं पर आधारित नृत्य है ना, आधारित नृत्य है। क्योंकि यह खास करके आपको पता होगा श्रृंगार के साथ साथ क्या होते हैं, इस नृत्य में क्या होता है? श्रृंगार रस के साथ साथ क्या होते हैं? हम लोग शास्त्रीय अवधारणा को भी अनुसरण करते हैं, या शास्त्रीय अवधारणा को अनुसरण करते हैं। तो यह भी क्या है? विद्यापति नृत्य भी क्या हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है झरनी, है ना। अगला क्या हो जाएगा? झरनी नृत्य। झरनी नृत्य यह जो होता है दोस्तों, झरनी नृत्य खास करके मुस्लिम समाज के लोग, है ना, कौन सा? मुस्लिम समाज के लोग। ठीक है, मुस्लिम समाज के लोग के द्वारा खास करके मुहर्रम के अवसर पर भाग लेते हैं, है ना, भाग लेते हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें शोक व्यक्त किया जाता है ना, शोक, इनमें शोक व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं झरने नृत्य, है ना। झरने नृत्य खास करके मुहर्रम के अवसर पर यह नृत्य में क्या होता है? मुस्लिम समाज के लोग क्या करते हैं? अपना शोक व्यक्त करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग, है ना, झरने नृत्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अगला हो जाएगा जोगीरा। आप सभी को पता होगा जोगीरा सारा लारा ना, जोगीरा नृत्य,
है ना, यह क्या होता है, फाल्गुन के महीना, है ना, फागुन जिसको हम लोग बोलते हैं होली, है ना, फागुन मास, फागुन माह में यह मनाया जाता है जोगीरा नृत्य। क्योंकि यह नृत्य आपको पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, और आप सभी को पता है दोस्तों बिहार हमारा ग्रामीण क्षेत्र वाला राज्य है, क्योंकि सबसे अधिक जो होगा ग्रामीण इलाका लगभग में 87% है ना, बिहार के लोग क्या है, ग्रामीण निवेश में रहते हैं। ठीक है, तो यह ज़्यादा जोगीरा नृत्य आपको मज़ा आता होगा। अगर आप भी क्या हैं, गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो आपको तो स्पष्ट रूप से पता होगा कि कैसा होता है हम लोगों का जोगीरा नृत्य, अर्थात फागुन महीने में जो मनाया जाता है, हम लोग बोलते हैं फगुआ, है ना। जोगीरा सारा रारा के साथ में गाना भी स्टार्ट होता है। तो यह आपको समझ में आ गया, जोगीरा नृत्य भी क्या है, बिहार का है। ठीक है, और आगे होगा दोस्तों लौंडा, है ना, लौंडा नृत्य। ठीक है, अब ये लौंडा नृत्य क्या होगा आपको पता होगा, बॉयज लोग अर्थात लड़के क्या होगा, लड़कियां का वस्त्र पहन के, है ना, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, खास करके भोजपुरी समाज में यह क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उनमें क्या होता है, महिला का वेश पहन के, महिला का वेशभूषा पहन के, कपड़ा पहन के क्या लोग डांस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लौंडा नृत्य कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोग और भी जान ले जाइए दोस्तों, बिहार का लोक नृत्य है ना, कटघोड़वा। क्या है, कटघोड़वा नृत्य। ठीक है, कटघोड़वा नृत्य, कटघोड़वा नृत्य यह क्या होता है, कटघोड़वा नृत्य आप सभी को पता होगा कि लकड़ी का, है ना, लकड़ी का घोड़ा का आकृति दे करके, लकड़ी से क्या होता है, घोड़ा का आकृति दे करके लोग उनके अंदर घुस जाते हैं, उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वो लोग क्या है, डांस करते हैं। खास करके यह भी क्या होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह हो गया, है ना, मांगलिक कार्यक्रम में, है ना, कार्यक्रम में भाग लेता है। मांगलिक कार्यक्रम में क्या होता है, यह शुभ अवसर पे क्या होते हैं, यह नृत्य करवाया जाता है या किया जाता है। समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, अगला है ना, अगला हम लोग पढ़ते हैं करिया झूमर नृत्य, है ना। झूमर राजस्थान का है, लेकिन करिया झूमर, है ना, करिया झूमर नृत्य, है ना, झूमर नृत्य यह भी क्या है दोस्तों, यह भी बिहार का लोक नृत्य है, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र अर्थात मिथिला क्षेत्र, है ना, खास करके मिथिला क्षेत्र में यह नृत्य होता है। और यह जो होता है नृत्य दोस्तों, यह महिला प्रधान है, क्योंकि इसमें क्या होता है, महिलाएं ज़्यादातर भाग लेती है। और यह क्या होते हैं, यह नृत्य खास कह सकते हैं मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, है ना, मांगलिक कार्यक्रम में किया जाता है, या मांगलिक कार्यक्रम में लोग भाग लेते हैं। अगला नाम सुने होंगे दोस्तों, विदेशिया का, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो विदेशिया नृत्य जो होगा यह बिहार से संबंधित है। विदेशिया नृत्य क्या करता है दोस्तों, व्यंग उत्पन्न करता है, हम लोग कह सकते हैं व्यंग, है ना, व्यंग उत्पन्न करता है, अर्थात समाज के अंदर कुरीतियाँ उत्पन्न करता है, हम लोग बोल सकते हैं सामाजिक कुरीतियाँ, है ना, सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न करता है, अर्थात कह सकते हैं महिला जो है पुरुष के रूप में पहन करके, है ना, महिला जो होते हैं पुरुष के रूप में नौटंकी करती है। क्या करती है, महिलाएं जो होती है, महिला पुरुष का वेशभूषा धारण करके, है ना, महिला पुरुष के रूप लेकर नौटंकी करती है, नौटंकी करते रहती है लोग। तो यही होता है विदेशिया लोक नृत्य, व्यंग उत्पन्न करते हैं, समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं उन पे एक नाटक बनाया जाता है, और वो लोग क्या है, मंचन करती है लोग। ठीक है, और आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी होंगे, जाट जाटिन, है ना, जाट जाटिन लोग, है ना,
ये लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछा गया है अभी तक। यह जाट लोक नृत्य जो होता है दोस्तों महिला प्रधान होता है, अर्थात इसमें जो होते हैं महिलाएं लोग ही भाग लेती है। और देखे होंगे 4 महिलाएं इधर से आगे जाती है 4 कदम और फिर 4 कदम पीछे आती है, और यह चलता रहता है बारिश के आवाहन के लिए। क्या है? बारिश। ठीक है दोस्तों, बारिश के आवाहन के लिए ना, बारिश के आवाहन के लिए, है ना, आवाहन के लिए क्या आता है? भगवान इंद्र को रिझाने के लिए क्या आता है? तो जाट लोक नृत्य कहाँ का है? महिला प्रधान देश, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं महिला प्रधान इसमें भाग लेते हैं, अर्थात महिलाएं ही भाग लेती है। जाटिन बिहार का, विदेशिया बिहार का, करिया झूमर कहाँ का हो जाएगा? बिहार का। कठगोड़वा कहाँ का होगा? बिहार का। लौंडा नृत्य, जोगीरा, झरनी, विद्यापति, इनके आगे भी हमने कराया। तो दोस्तों हमारा कह सकते हैं बिहार का लोक नृत्य से संबंधित यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे इस YouTube चैनल पर अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।